गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का मोरल साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 9 हॉक एंड द 3 फ्रेंड्स की आधी स्टोरी को हमने पढ़ लिया था, यहाँ फायर तक। सो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे की स्टोरी। इन द मीन टाइम द हॉक वेंट टू गेट हेल्प फ्रॉम द टॉर्टोइज। फिर उसी समय हॉक टॉर्टोइज के पास गया मदद मांगने के लिए। When the tortoise heard about the hawk's problem, he said to him, "Do not worry, dear friend. I will be there in no time and tackle the hunters in my own way." कि जब टॉर्टोइज ने सारी बात सुनी, हॉक की प्रॉब्लम को सुना, तो उसने बोला कि तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं हूँ, मैं इनको अपनी तरफ से हैंडल करता हूँ। इन द मीन टाइम गो एंड प्रोटेक्ट योर फैमिली। तुम जाओ और अपनी फैमिली को बचाओ। द हॉक फ्लू टू द ट्री एंड टॉर्टोइज रीच द ट्री। हॉक उड़ गया अपने पेड़ के पास और टॉर्टोइज वहाँ पेड़ तक पहुँचा। ही वेंट क्वाइट क्लोज टू वेयर द हंटर वॉज सिटिंग एंड ट्राइंग टू लाइट द फायर अगेन। वो जाकर के वहीं पे शिकारियों के पास, जहाँ पे शिकारी बैठे थे, और फिर से आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। द हंटर सॉ द टॉर्टोइज एंड वन ऑफ देम सेड, "लुक, देयर इज अ ह्यूज टॉर्टोइज। लेट्स फॉरगेट अबाउट द हॉक्स एंड कैच दीज टॉर्टोइज।" हंटर्स ने उस कछुए को देखा और उन शिकारियों में से एक बोला कि ये देखो कितना बड़ा कछुआ है, चलो इन हॉक्स को छोड़ो, चलो इस कछुए को पकड़ते हैं। द अदर हंटर एग्रीड एंड सेड, तो दूसरा शिकारी भी मान गया और बोला, "लेट्स टियर अवर शर्ट एंड मेक अ रोप। चलो अपनी शर्ट्स को उतारो और शर्ट से रस्सी बनाओ। वी शैल टाई इट वन एंड टू द टॉर्टोइज एंड अदर टू अवर वेस्ट। हम लोग एक सिरे को उस टॉर्टोइज के एंड में बांधेंगे और एक को अपने कमर में। देन ही विल पुल द टॉर्टोइज विथ ऑल अवर स्ट्रेंथ। फिर हम लोग उससे अपनी पूरी ताकत से उस कछुए को खींच लेंगे। द अदर हंटर लाइक द आइडिया। जो दूसरा शिकारी था आइडिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। सून दे मेड अ रोप आउट ऑफ देयर शर्ट। बहुत ही जल्द उन्होंने अपने एक शर्ट से रस्सी को बना लिया। दे टाइड वन एंड टू द रोप टू द टॉर्टोइज लेग्स। उन्होंने एक रस्सी का सिरा टॉर्टोइज के पैर से बांध दिया। देन ट्राइंग द अदर एंड टू देयर वेस्ट। और दूसरा सिरा अपने कमर से बांध दिया। दे कुड नॉट पुल द टॉर्टोइज। वो लेकिन कछुए को खींच नहीं पा रहे थे। द टॉर्टोइज स्ट्रेंथ वॉज मच ग्रेटर देन द टू हंटर्स स्ट्रेंथ। उस कछुए की बहुत ही ज़्यादा शक्ति थी, ताकत थी उन दो शिकारियों से ज़्यादा। इट वॉज टॉर्टोइज हु पुल्ड द टू मैन इन टू द वाटर। और टॉर्टोइज क्या किया, खींच करके उन दोनों आदमियों को पानी में ले जा करके गिरा दिया। वंस इनसाइड द वाटर इट वॉज वेरी इजी फॉर द टॉर्टोइज टू ड्रैग देम। तो इससे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गया कछुए के लिए कि वो उन्हें उसमें डुबा देता। दस द टू हंटर फेल इनटू द रिवर। और वो जो दोनों हंटर्स थे उस नदी में गिर गए। With great effort they cut the rope that was tied to their waist and swam back to the bank। और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करने के बाद उन्होंने उस रस्सी को काटा, अपने कमर से हटा करके उन्होंने स्विम करके नदी के किनारे फिर से आ गए। They were now feeling very cold। अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी और उन्होंने अपनी शर्ट तो गंवा दी थी। They thought of making a fire again। उन्होंने फिर से आग जलाने की सोची। Seeing those collecting leaves and twigs, the hawk was worried again। उन्होंने देखा कि वो फिर से पत्तियां और लकड़ियों को कलेक्ट कर रहे हैं, और ये देख करके हॉक बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया। Now he flew to the forest and called his third friend। फिर से वो हॉक गया जंगल की तरफ और उसने अपने तीसरे दोस्त को बुलाया, टाइगर। He found the tiger at the edge of the forest। उसने टाइगर को जंगल के किनारे देखा। When the tiger heard the hawk's problem। जब टाइगर ने हॉक की प्रॉब्लम सुनी, ही इमीजिएटली वॉक टूवर्ड्स द रिवर बैंक। वो जल्द से नदी के किनारे पहुंचा। द हंटर हैड नो लाइटेड द फायर एंड वन ऑफ देम वाज प्रिपेयरिंग टू क्लाइंब द ट्री टू गेट द हॉक बेबीज। एक शिकारी जो था वो आग जला रहा था और दूसरा पेड़ पर चढ़ रहा था हॉक की बेबीज को लेने के लिए। जस्ट देन द टाइगर रीच द ट्री। और उसी समय वो टाइगर जो था पेड़ के पास पहुंच गया। Seeing the tiger, the hunters ran from there। टाइगर को देख करके वो दोनों शिकारी वहाँ से भाग गए और वहाँ पे कभी भी वापस नहीं आए। The hawk
थैंक्ड ऑल हिज 3 फ्रेंड्स फॉर देयर काइंड एंड टाइमली हेल्प। और जो हॉक था वो अपने तीनों दोस्त को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद बोला कि उन्होंने टाइम पे उनकी हेल्प की। ही ऑल्सो रियलाइज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स। और उसने ये भी रियलाइज़ किया कि कुछ दोस्त होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। द फीमेल हॉक हैड बीन वेरी वाइज इन एडवाइजिंग द हॉक टू मेक फ्रेंड बिफोर मैरिंग हिम। तो ये जो फीमेल हॉक थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम की है एडवाइस दे करके कि शादी करने से पहले तुम दोस्त बनाओ। तो ये थी हमारी स्टोरी हॉक एंड द 3 फ्रेंड्स की। इस स्टोरी को हमने कंप्लीट कर लिया है और इस स्टोरी का टीचिंग फैक्ट यही है, फ्रेंडशिप इज़ द ओनली सीमेंट दैट विल एवर होल्ड द वर्ल्ड टुगेदर। फ्रेंडशिप एक ऐसा सीमेंट है जिससे कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ बांधे हुए रखा है। तो आप लोग भी इस स्टोरी को अच्छे से पढ़िएगा। और अब हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है टिक ट्रू और फॉल्स। इसमें 1 है अ हॉक हैड मेनी फ्रेंड्स बाय रिवर साइड, फॉल्स। सेकेंड है द हॉक मेड 3 फ्रेंड्स, अ टॉर्टोइज एन ऑस्प्रे एंड अ टाइगर, ट्रू। द पेरेंट हॉक्स वर वेरी हैप्पी टू हैव क्यूट लिटिल बेबीज, ट्रू। फोर्थ द हॉक थैंक्ड ऑल हिज 3 फ्रेंड्स फॉर देयर काइंड एंड टाइमली हेल्प, इसका होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर बी टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट द शी हॉक रिफ्यूज्ड टू मैरी हिम एज ही हैड नो फ्रेंड्स, फर्स्ट का होगा रिफ्यूज्ड। सेकेंड पेरेंट हॉक वर वेरी हैप्पी टू हैव क्यूट लिटिल बेबीज, सेकेंड का होगा बी क्यूट। थर्ड it was getting dark, the hunters decided to spend the night under that tree, थर्ड का होगा spend। फोर्थ है the hawks heard them and were really worried about the safety of their babies। तो ये था हमारा एक्सरसाइज। आप लोग इसे अपने बुक में अच्छी तरह से कर लेंगे। और अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करने के लिए मोरल साइंस की कॉपी लीजिए, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले ऊपर में आप लिखिए चैप्टर 9 द हॉक एंड द 3 फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट कंडीशन डिड द शी हॉक पुट टू मैरी द हॉक, इसका आंसर है शी हॉक पुट द कंडीशन दैट यू इस ब्रैकेट में हॉक मेक 3 फ्रेंड्स देन शी वुड डेफिनेटली मैरी हिम। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट हैपेंड व्हेन द फायर सोल्ड हाई, इसका आंसर है व्हेन द फायर सोल्ड हाई द हॉक बेबीज ऑन द ट्री कुड नॉट बियर द हीट एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द फायर, दे स्टार्टेड क्राइंग। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड द ऑस्प्रे हेल्प द हॉक, इसका आंसर है ऑस्प्रे हेल्प द हॉक बाय डाइविंग इन to the river and then flew over the fire. The water from her wet feathers fell on the fire. She repeatedly do this again and put off the fire. Question number 4 what happened when the tortoise pulled the 2 men into the water, इसका आंसर है when the tortoise pulled the 2 men into the water, 2 hunters fell into the river and with great efforts they swam back to the bank but they were now feeling very cold। तो ये था हमारा चैप्टर 9 द हॉक एंड द 3 फ्रेंड्स का क्वेश्चन आंसर। आप लोग इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 9 द हॉक एंड द 3 फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।